राधे राधे। आप सभी को अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह कथा है पुरुषोत्तम मास की उस परम पावनी एकादशी की जिसे स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने हृदय के समान प्रिय बताया है। यह केवल एक व्रत कथा नहीं बल्कि पतिव्रता, धर्म, अखंड भक्ति, तपस्या और भगवान की कृपा का दिव्य प्रमाण है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक पतिव्रता रानी ने अपनी निष्ठा से भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया, कैसे उसी व्रत के प्रभाव से एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसने 10 शीश वाले रावण को भी युद्ध में पराजित कर दिया, और क्यों पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी सभी एकादशियों में अत्यंत दुर्लभ और महान मानी गई है। तो आइए श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पवित्र पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्णा नागा नाम यथा शेषा, पक्षिणानाम गरुणो यथा, देवा नाम भगवान विष्णु तथा व्रता नाम एकादशी श्रेष्ठा। गर्ग संहिता में कहा गया है कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु और वृक्षों में पीपल और पत्रों में तुलसी सर्वोत्तम है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ मानी गई है। और जब यही एकादशी भगवान हरि की प्रिय पुरुषोत्तम मास में आए तब उसका महत्व अत्यंत अनंत गुना बढ़ जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, उसका महत्व क्या है और उसका पालन किस प्रकार करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी या कमला एकादशी कहा जाता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली और अत्यंत दुर्लभ एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करता है वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे प्राचीन काल में पुलत्स्य ऋषि ने नारद मुनि को सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि एक समय नारद मुनि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि आपने कभी रावण को कार्तवीर्यार्जुन की कैद से मुक्त करवाया था। वह रावण जिसने देवताओं तक को पराजित कर दिया था, वह आखिर किसी राजा से कैसे हार गया। तब पुलत्स्य ऋषि बोले, प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में कृतवीर्य नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी 1000 रानियां थी, परंतु दुर्भाग्यवश उसे किसी से भी संतान प्राप्त नहीं हुई। अनेक यज्ञ, दान, तप और अनुष्ठान करने पर भी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व जन्म के एक श्राप के कारण वह निसंतान था। अंततः दुखी होकर राजा ने निश्चय किया कि अब वह वन में जाकर भगवान श्री हरि की कठोर तपस्या करेगा। उसने राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और मुनि का वेश धारण करके गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उसी समय उसकी एक अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और गुणवती रानी उसके सामने आई। उनका नाम था पद्मावती। वह इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई थी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। जब पद्मावती ने अपने पति को वन की ओर जाते देखा तब उन्होंने मन में विचार किया कि पतिव्रत स्त्री का धर्म अपने पति के चरणों का अनुसरण करना है, और यही सोचकर उन्होंने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और अपने पति के साथ वन की तरफ चली गई। राजा कृतवीर्य ने गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्षों तक भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उनका शरीर क्षीण हो गया किंतु भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। जब रानी पद्मावती ने अपने पति की यह अवस्था देखी तब उनका हृदय व्याकुल हो उठा। समाधान की खोज में वह महान पतिव्रता सती माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, हे माता,
मेरे पति हजारों वर्षों से भगवान श्री हरि की तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कृपा प्राप्त नहीं हुई। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो और हमें एक महान पुत्र की प्राप्ति हो। तब माता अनसुईया ने कहा, हे पुत्री, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है। यदि तुम श्रद्धा, नियम और उपवास के साथ इसका पालन करोगी तो स्वयं भगवान नारायण प्रसन्न होंगे। इसके बाद सती अनसुईया ने पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मावती ने अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस व्रत का पालन किया। उन्होंने उपवास किया, रात्रि जागरण किया, भगवान के नामों का जप और कीर्तन किया। उनकी इस निष्कलंक भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। उनका दिव्य तेज देखकर पद्मावती भाव विभोर उठी। उन्होंने बारंबार भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान बोले, हे पद्मावती, पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से की गई इस एकादशी ने मुझे अत्यंत ही प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। रानी पद्मावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो समस्त संसार में अद्वितीय वीर हो। तब भगवान श्रीहरि राजा कृतवीर्य के पास गए और बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी की भक्ति से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं, तुम भी वर मांगो। राजा ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसे देवता, दानव, असुर, मनुष्य कोई भी युद्ध में पराजित ना कर सके। यदि उसे कोई परास्त कर सके तो केवल आप ही कर सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। समय बीतने पर रानी पद्मावती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर महान कार्तवीर्यार्जुन कहलाए। उनके पास सहस्त्र भुजाओं का अद्भुत बल था और वह तीनों लोकों में अजेय माने गए। एक बार जब रावण अपने अभिमान में चूर होकर पृथ्वी पर विजय यात्रा कर रहा था, तब उसका सामना कार्तवीर्यार्जुन से हुआ। भीषण युद्ध हुआ और अंततः कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को पराजित करके बंदी बना लिया। बाद में पुलस्त्य ऋषि के अनुरोध पर उन्होंने रावण को मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा कि हे राजन, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम से पालन करता है, वह इस संसार में समस्त सुखों को प्राप्त करता है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। दशमी से ही संयम आरंभ करना चाहिए। एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। उड़द, चना, मधु, पालक आदि का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल जरूर अर्पित करें। रात्रि में जागरण, हरि नाम संकीर्तन, जप और कथा का श्रवण करना अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करके दान अवश्य करना चाहिए। तो यह थी पुरुषोत्तम मास की परम पावनी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान केवल बाहरी तपस्या से नहीं, बल्कि निष्कपट भक्ति, पतिव्रत धर्म, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से प्रसन्न होते हैं। तो अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पद्मिनी एकादशी पर क्या आप रात्रि जागरण करते हैं, और यदि करते हैं तो कितनी देर तक या कितने बजे तक करते हैं। सनातन धर्म, पुराणों और वैदिक शास्त्रों पर आधारित ऐसी प्रामाणिक कथाएं सुनना अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपको नियमित रूप से शास्त्र सम्मत और भावपूर्ण कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी और शास्त्रों की जानकारियां भी प्राप्त होंगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।